सरकारी अस्पतालों में इलाज इस कदर बीमार है कि हम आपको खबरें दिखाते-दिखाते थक गए हैं, मगर ये अस्पताल नहीं सुधरा और ना सुधरने की कोई उम्मीद है। कम से कम 3 या 4 स्वास्थ्य मंत्री तो हमारी निगरानी में आते-जाते चले गए, आए, पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और घर चले गए। लेकिन इस अस्पताल को ना सुधरना था, ना सुधरा है और हमें पूरी आशा है कि सुधरेगा भी नहीं आगे। मौत इस अस्पताल में ऐसा तांडव करती है कि अच्छा मरीज आता है और जब वो जाता है तो कांधों पर ही जाता है शमशान या कब्रिस्तान के लिए। जी हाँ, हम इस मशहूर और जिला के सबसे बड़े अस्पताल, सबसे पुराने अस्पताल एमजीएम की बात कर रहे हैं। एमजीएम अस्पताल अब इस तरह से मशहूर हो गया है लोगों के बीच कि लोग जब किसी को छेड़ते हैं तो ये कहते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो हम तुमको एमजीएम में भर्ती करा देंगे। एमजीएम में भर्ती कराना ही मतलब कि आपको मार डालना, मौत के हवाले कर देना, कब्रिस्तान या शमशान पहुंचा देना। ऐसा ही एक मामला सामने आया है फिर से, जो बहुत सारे मामले इस तरह हम आपको दिखा चुके हैं। एक और नया मामला आ गया है। इस बार मामला 27 वर्षीय महिला का है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और जिसको तबीयत बिगड़ने पर, यानी तबीयत कुछ ख़राब हुई, कुछ नासाज हुई, कुछ चक्कर आने लगे, तो परिजन उसको सदर अस्पताल लेकर पहुंचे और सदर अस्पताल से उसको एमजीएम रेफ़र कर दिया गया। एमजीएम में कड़ी मुशक्क़त के बाद, लोगों की मुट्ठी गर्म करने के बाद यहाँ किसी तरह उसका एडमिशन कराया गया, मगर कल से अब तक कोई देखने नहीं आया सिवाय जूनियर डॉक्टर के, जो भर्ती करने में वहाँ मौजूद थे। जूनियर डॉक्टरों का भी ये हाल है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं ये बेचारे, और इन पर इतना ज़्यादा बोझ है कि इनके बारे में कुछ कहना ही शायद गलत होगा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। जिम्मेदारी उनकी है जिनके नाम लगे होते हैं ड्यूटी रोस्टर पर कि वो आज ड्यूटी में हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम ही लगे होते हैं उन सीनियर डॉक्टर्स के, ड्यूटी पर कोई नहीं होता। कल से अब तक वो महिला तड़पती रही, उसके परिजन इधर से उधर दौड़ते रहे, आखिरकार उस महिला ने दम तोड़ दिया। और दम तोड़ने का कारण भी क्या कि सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ उसको लेकर यहाँ आया गया था और इसके अलावा उसको ऐसी कोई ख़ास परेशानी नहीं थी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बहुत दावे किए थे कि ये उस अस्पताल को सुधार देंगे, लेकिन हारने के बाद वो बेचारे खुद ही घर बैठ गए। दूसरे जो आए वो भी बड़ी बड़ी बातें करके गए। छज्जा गिरा तो उन्होंने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर दूंगा। दवाओं का स्टॉक चेक करते हुए भी हमने आपको दिखाया, मगर सच पूछिए तो स्वास्थ्य मंत्री अंसारी भी अभी तक तो कुछ नहीं कर पाए। हालांकि कार्यकाल अभी उनका शुरू हुआ है, देखते हैं शायद अगले 4 सालों में कुछ वो ऐसा कुछ कर जाए कि लोग उनको याद रखें। मगर माफ़ कीजिए, हमारे बहुत ज़्यादा हम आशावादी नहीं हैं कि इस अस्पताल का कुछ भला हो सकता है या कोई भी कर सकता है। इतने सारे डिप्टी कमिश्नर चेंज हुए हैं, एक तो अभी हुए हैं 2 दिन 3 दिन पहले चेंज, और हमने कम से कम 8 या 10 डीसीओ को बदलते देखा है, मगर हमने नहीं देखा कि कोई सुधार आया हो एमजीएम के हालात में। लोग थक गए हैं, अब कंप्लेन कर कर के थक गए हैं लोग, लेकिन गरीब जाए कहाँ? गरीब के पास कोई रास्ता बचा है अब, सिवाय इसके कि अपने घर में या तो मर दे मरीजों को, या अस्पताल में लाकर कम से कम औपचारिकता पूरी कर ली जाए कि भर्ती तो किया था, मरीज मर गया तो अब क्या किया जाए। इलाज की कोशिश तो हमने की थी। न जाने कब शर्म आएगी इस तरह के आला डॉक्टरों को, प्रशासन के बड़े लोगों को, इन मंत्रियों को, एमएलए को, एमपीओ को, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लोगों का मुंह चिढ़ा रहे हैं, मगर गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं। आइए दिखाते हैं आपको एक और दर्दनाक खबर, एक और मौत की खबर एमजीएम से। सुबह मेरे को पता चला कि मेरे ही गांव की एक छवि कुंभकार यहाँ एडमिट है इमरजेंसी में। तो हम लोग नॉर्मल वे में हम लोग देखने आए थे बस उनको, बट पता चला कि वो हैं ही नहीं अब जिंदा। फिर हम लोग को पता चला जब हम डॉक्टर को बुलाएं कि आके भाई देख लो कि क्या हुआ है क्या नहीं, कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने लिस्ट देखा कि आज की कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पहुँच गई थी, 8 बजे पहुँच गई थी। लिस्ट देखा तो लिस्ट में
बहुत सारे डॉक्टर्स का नाम था, बट एक भी डॉक्टर्स उसमें से अवेलेबल नहीं थे। फिर एक जन आई, वो उन्होंने बोला कि मैं भी पीजी की हुई हूँ, आप दिखा दो मेरे को, आप मैं भी डॉक्टर हूँ, पीजी की हुई हूँ। बट जो लिस्ट में डॉक्टर है, हम लोग उनके भरोसे में आए थे कि वो एमजीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, इमरजेंसी में दिखाने के। क्या नाम हुआ आपका? स्नेहा सिंह एडवोकेट। किचन बाबू अन्नाय देखी एक बार अन्ना इंजेक्शन भी गुटाई नहीं देखी জানো কি না পাইবি গাই তুমি জানা করি দিল বাবু মই মকে কই দিছি তো মই অন্যটা দেখাইছি বাবা। कल सुबह 10-11 बजे उसका तबीयत खराब हुआ तो सदर ले गए सरायकला, तो वहाँ से रेफ़र कर दिया एमजीएम। तो एमजीएम में 2 बजे एडमिट किया। क्या हुआ था? उसका कुछ बेचैनी हुआ थोड़ा और सर चकराने लगा। नॉर्मल था? नॉर्मल नहीं था, घर में थोड़ा दिक्कत रहता और दिक्कत से ही यहाँ लाए हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी डॉक्टर है सब जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर कोई नहीं। क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा तो अच्छा डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर के अभाव के चलते ये हाल हुआ। कल 10 बजे से अभी तक एक बार भी डॉक्टर देखा? सीनियर डॉक्टर? सीनियर डॉक्टर तो नहीं लग रहा हमको, जितना भी डॉक्टर है तो यंग है, मतलब सब जूनियर है। क्या नाम है अभी? किसका नाम था उसका? छवि कुंभकार। उम्र क्या था? 27 साल। अभी क्या होगा? अभी तो डेथ कर गया। कहाँ के रहने वाले हैं? दुगनी। क्या नाम है आपका? गुरपत कुंभकार। क्या लग रहा है कि डॉक्टर के लापरवाही से हुआ? एकदम लापरवाही। क्या चाहते हैं आप? तो क्या करें, हम लोग गरीब परिवार और क्या करेंगे, तो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं जमशेदपुर झारखंड जावेद आलम, न्यूज़ 24 आप देख रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल इस तरीक़ा से जर्जर हाल में है और डॉक्टर जूनियर देख रहे हैं। यहाँ सीनियर डॉक्टर महीनों दिन आते नहीं है, पेशेंट को देखते नहीं है। एक पेशेंट इसी तरीक़ा से सरायकेला से आया, छोटा मोटा मामूली अगर देखा जाए तो प्रेशर का मरीज़, अगर आज सीनियर डॉक्टर देखते हैं तो उसका माँ का गोद नहीं उजड़ता। इस तरीक़ा से देखा जाए तो अंधा तरीके से डॉक्टरों का लापरवाही और उसके वजह से एक जवान का जान गया है। मैं न्यूज़ 24 से जावेद आलम।